अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। जैसे कि जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं और वो लोग बस से सफ़र करते थे, अब बस जो है सऊदी अरब में फुल कैपेसिटी के साथ चलेगी। जैसे एक सीट पहले छोड़ दी जाती थी, तो वो आज से फुल कैपेसिटी के साथ चलेगी और ट्रेन भी अब फुल कैपेसिटी के साथ चलेगी। जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं वो लोग ट्रेन या बस से सफ़र करते हैं, तो बस और ट्रेन अब सऊदी अरब में फुल कैपेसिटी के साथ चलेगी। और जो फ़्लाइट थी वो लगभग 1 महीने से 1.5 महीने पहले ही फुल कैपेसिटी के साथ डोमेस्टिक फ़्लाइट यहाँ सऊदी अरब में फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर रही है। और जो सऊदी अरब में लोग रह रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जाते थे, उनके लिए अभी जो मस्जिद के अंदर सामाजिक दूरी थी वो बरकरार है, उसमें कोई अभी बदलाव नहीं आया है। जो ये बस और ये सब थी इनमें फुल फिट कर दी गई है। और जो मस्जिद में सामाजिक दूरियां थी, जिसे सोशल डिस्टेंस कहते थे, वो अभी वही तरह की है। जो वहाँ की मस्जिद के इंतज़ामिया कमेटी होती है, उनको हिदायत दी गई है कि उनके लिए कोई अभी सहूलत नहीं दी गई है। तो आप लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, तो अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते ही होंगे तो वहाँ पे जो पहले जैसा है वैसे ही है, उसमें कोई नरमी नहीं दी गई है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें, साथ में जाते हैं तो अपना जा नमाज लेके जाएं और जो सोशल डिस्टेंस था उतने में ही आप लोग बैठ के नमाज़ पढ़ें। एक खबर है इंडिया के हवाले से। जो इंडिया की डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं वो 18 अक्टूबर से फुल कैपेसिटी के साथ अपनी उड़ान भरेंगी। जैसे कि कोरोना के चलते लगभग 18 से 19 महीने बाद अब पहले जैसे फुल कैपेसिटी होती थी, अब वो फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भरेंगी। पहले था 50% था, अभी आज की तारीख में जो है वो 85% है। तो अब जो 18 अक्टूबर के बाद फ़्लाइट, जितनी भी फ़्लाइटें हैं डोमेस्टिक इंडिया में एक दूसरी जगह जाती हैं, तो वो फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भरेंगी। एक बात ये जान लेते हैं कि सऊदी अरब जैसे कि अपनी फ़्लाइट क्यों नहीं इंडिया से खोल रहा है। जैसे हर देश से सऊदी अरब ने लगभग सारी फ़्लाइट खोल दिए है। जो नॉर्मल फ़्लाइटें हैं वो शुरू हो गई हैं खुलना, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से सऊदी अरब अभी कोई नॉर्मल फ़्लाइट की ना न्यूज़ है ना ख़बर है किस तारीख से खुलेगी कि नहीं खुलेगी। 2021 में खुलती है या नहीं खुलती है, शुरू होती है या नहीं शुरू होती है। तो उसी के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कि जो लोग इंडिया में फंसे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले महीने में खुल जाएगी, अगले महीने में खुल जाएगी, यही लोग इंतज़ार करते हैं कि शायद अगले महीने में अब शुरू हो जाएगी फ़्लाइट, जो नॉर्मल फ़्लाइट है या फिर एयर बबल के तहत या वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइट है वो चलने लगेंगी। लेकिन अभी इसकी कोई खबर नहीं है। जैसे सऊदी अरब ने लगभग सारे देश से अपनी फ़्लाइट शुरू कर रही है और वही हाल इंडिया का है। जैसे अरब के जितने भी देश हैं, इंडिया से नॉर्मल फ़्लाइट शुरू हो गई हैं, अलावा सऊदी अरब के। जैसे सऊदी अरब से नॉर्मल फ़्लाइट भारत और पाकिस्तान से नहीं शुरू हो रही है, वैसे ही भारत और पाकिस्तान जो हैं, हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया ने सारे मुल्कों से अब नॉर्मल फ़्लाइट शुरू कर दी है। तो इंडिया और सऊदी के बीच नॉर्मल फ़्लाइट कब चालू होगी, कब नहीं चालू होगी, इसकी कोई खबर नहीं है। अगर आप लोग आना चाहते हैं और आप नए वीज़े पर हैं या इकामा होल्डर हैं, तो आप लोग वाया होकर आ सकते हैं। किसी भी कंट्री से आप लोग अपने एजेंट से बात करें और जो आपको अच्छा और सस्ता पैकेज लगे तो वही कंट्री होके आप वाया होकर सऊदी अरब में आ सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी होता है, जैसे फ़्लाइट नहीं शुरू हो रही है, नॉर्मल फ़्लाइट जो है वो सऊदी हुकूमत अभी पाबंदी लगा रखी है जितने देश पर, हमारे भारत, पाकिस्तान और जो कुछ और बहुत कम ही देश हैं उन पर। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ के जो काम करने वाले ज़्यादा इस देश में सऊदी अरब में हैं, तो इसके वजह से हो। जैसे सऊदी अरब के अंदर अभी सऊदीजेशन बहुत हो रहा है कि अब इस जगह पे सऊदी ही काम करेंगे, गैर मुल्की को हटा दिया जाएगा। तो इसकी वजह एक ये भी बनती है कि हो सकता है कि जो लोग अभी फ़्लाइट खुलेगी नहीं वो इंतज़ार करेंगे और यहाँ पे जिनको काम पर रखना होगा वो सऊदी को खुद रख लेगा। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं, आप लोग
आपकी नौकरी यहाँ पे लगी हुई है तो आप वाया होकर आ जाएं। जैसे कि सऊदी ने ऐलान किया था कि आपका इकामा एग्जिट रीएंट्री 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, तो आप लोग 30 नवंबर के अंदर आ जाएं। हो सकता है उसके बाद नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि लगभग 3 महीने का ऐलान कर दिया था आगे का, 2 से ढाई 3 महीने का, कि 30 नवंबर तक बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे होता था कि हर महीने का ऐलान करती थी कि फला तारीख तक बढ़ा दिया जाएगा। अब जो ये ऐलान हुआ था 1 महीना 1.5 महीना पहले, अब 30 नवंबर तक सबका बढ़ा दिया जाएगा। तो इसके बाद सऊदी हुकूमत बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, और उसमें एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नहीं बढ़ा है तो अपने कपिल या कंपनी के पास फ़ोन करके उससे बढ़वा सकता है। वो अपने अफसर के ज़रिए आपका एग्जिट रीएंट्री बढ़ा सकता है। उसमें फ़ीस लगेगी और आपका एग्जिट रीएंट्री जो छुट्टी होता है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका कपिल सही है और आपके कपिल की आपकी ज़रूरत है तो बढ़ा सकता है, और नहीं ज़रूरत है तो आपका एग्जिट रीएंट्री नहीं बढ़ाएगा। वो सोचेगा हम इतना पैसा देंगे और हमारे यहाँ हमको लेबर मिल रहे हैं, सऊदी ही मिल रहे हैं, या काम पे जिसको रखना है जिस काम पर वो सऊदी ही मिल रहे हैं, तो वो नहीं बढ़ाएगा, वो अपना यहाँ का रख लेगा। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो वाया होकर आ सकते हैं। यहाँ का कोई भरोसा नहीं है, कब खुलेगी फ़्लाइट, कब चालू होगी, शुरू होगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों नहीं चालू हो रही है? इंडिया भी पूरे देश में जितने देश हैं वहाँ से भी चालू कर रही है। जितने भी अरब ममालिक हैं वहाँ से नॉर्मल फ़्लाइट चालू हो गई है एयर बबल के तहत और वंदे भारत मिशन के तहत। बस सऊदी अरब ही है जो कि ना एयर बबल के तहत फ़्लाइट चालू कर रही है, ना नॉर्मल, ना कोई किसी तरह के नहीं जो कि इंडिया से सऊदी अरब आ सकें। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो वाया होकर आइए, चाहे वो नया वीज़ा वाले हैं, अगर नया वीज़ा लगवा चुके हैं, नया वीज़ा उनको मिल रहा है तो वाया होकर आ जाएं, और जो लोग इकामा होल्डर हैं वो भी वाया होकर आ जाएं, अपने काम पर लौट आएँ। इंतज़ार बहुत हो गया है। उम्मीद यही है 2021 से पहले फ़्लाइट नहीं शुरू होने वाली है। तो आप लोग अगर इंतज़ार भी करना चाहते हैं तो इंतज़ार करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप इंतज़ार कब तक करेंगे? लगभग 17-18 महीना हो गए ये फ़्लाइट बंद हुए, 18 महीने, और आप लोगों ने लगभग अगर जो शुरू में पहुंच गए हैं वो लोग लगभग इंतज़ार ही कर रहे हैं, और जो लोग अभी लगभग 5-6 महीने से वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इंतज़ार करना चाहते हैं तो इंतज़ार करें। हमारा मानना है कि आप लोग आना है तो आ जाइए, इंतज़ार ना करें।